एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वे गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने के हेतु कहे गए हैं। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य। भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, कृपया आप इसका निवारण कीजिए। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र यानी कि सुनने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। तब बहुलाश्व जी ने भी यही सवाल नारद जी से किया था कि आखिर भगवान के कितने अवतार हैं, कृपया इसका निवारण करिए। तब नारद जी ने कहा था, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं है, चिन्मय है, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा रचा गया शरीर भगवान का शरीर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा मनुष्यों की रचना कर सकते हैं, ना कि भगवान। जैसे नट यानी कि जादूगर अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणी भी भगवान की माया से मोहित हो जाता है, परंतु भगवान उससे मोहित नहीं होते। राजा बहुलाश्व ने नारद जी से कहा, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। तब नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीच आदि अंशांश अवतार, ब्रह्मा आदि अंशा अवतार। यहाँ पर समझने की सकता है, अंशांश अवतार अलग है, अंश अवतार अलग है। तो जो ब्रह्मा जी हैं वे अंश अवतार हैं, और जो मरीच आदि हैं वे अंशांशा अवतार हैं। कपिल एवं कुर्म अवतार कला अवतार है, और परशुराम आदि जो हैं वे आवेशा अवतार कहे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पूर्ण अवतार कौन है। नरसिंह, राम, श्वेत द्वीप के अधिपति श्री हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं, एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं, जो कि असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्य भार में हाथ बटाते हैं, वे अंशांश अवतार के नाम से जाने जाते हैं। परम बुद्धिमान नरेश, सुनिए, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो, अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे नाना विधि अवतारों को आवेशा अवतार समझा गया है। ये आपको समझने की आवश्यकता है, नारद जी ने बहुलाश्व जी से कहा। फिर आगे नारद जी कहते हैं, प्रत्येक युग में प्रकट हो युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यूह प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो, एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टि गोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हो, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। वही है साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई भी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर परिपूर्णतम भगवान
भगवान कौन है? परिपूर्णतम भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही के अंशों से ही विष्णु जी अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और अपने कार्य का संपादन करते हैं। यानी कि हमें यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं, श्री कृष्ण के अवतार स्वयं भगवान विष्णु हैं और स्वयं श्री हरि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कि परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं जितनी भी जानकारी अपने चैनल पर देता हूँ वो शास्त्रों के, पुराणों के माध्यम से ही देता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।